चलिए मेरे भाई, आज हम फिर ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग को हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही एक हमने प्लेलिस्ट करवा दिया है, जो कि करीब आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पर अब 15-20 वीडियो इससे मिलेंगे ऊंचाई दूरी से रिलेटेड और त्रिकोणमिति से रिलेटेड, कि आप लोग का सिर्फ वहाँ से देखने से एक चैप्टर 2 चैप्टर क्लियर हो जाएगा त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी का। अगर आप लोग अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं प्यारे दोस्त, तो आप लोग 15 से 20 मिनट लगेगा, वो वीडियो आप लोग सब देख लीजिएगा और देखने के बाद फिर बताइएगा कमेंट में करके कि वीडियो कैसा लगा और उसमें क्या कंटेंट है, कंटेंट कैसा है और किस तरह का कंटेंट उसमें आप लोग को बताया गया है। चले आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन क्या लिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। कह रहा है कि एक मीनार है, उसकी एक छाया बन रही है। उसकी छाया कह रहा है जब यहाँ कोण हमारा 60 डिग्री था, जब कोण 60 डिग्री से घटकर हमारा 30 डिग्री हो गया तो छाया की जो लंबाई थी वो हमारा 40 मीटर बढ़ गया। छाया की लंबाई कितनी बढ़ गया? 40 मीटर। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 और डीबी की छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण हमारा कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मतलब वो जो मीनार था, मीनार की जो छाया बन रही थी, उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए आइए प्यारे दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग फिगर बनाएंगे। हम लोग जानते हैं अगर फिगर बन गया इस क्वेश्चन का ऊंचाई दूरी का, तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर मान लिए मीनार है, ये क्या है प्यारे दोस्त? मीनार है। अब मीनार में कह रहा है पहले 60 डिग्री एंगल बन रहा है पहले से, तो हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। कितना बनेगा? 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब कह रहा है 60 से घटकर 30 हो जाता है। जब घटेगा तो इसका एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। 60 से घटकर कितना हो जाता है प्यारे दोस्त? इसका कितना हो जाता है आप लोग का? 30 हो जाता है मेरे दोस्त। कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। तो इसकी जो छाया की लंबाई है वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 40 मीटर हो जाती है। बढ़कर कितनी हो जाती है? 40 मीटर। पहले कितनी थी हमें नहीं पता है, तो पहले हम मान लेते हैं कितना था? यक्स रहा होगा। कितना रहा होगा प्यारे दोस्त? यक्स। और जो मीनार की ऊंचाई रही होगी वो हमारा कितना होगा? यच मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यच। यानी जो मीनार की ऊंचाई थी वो कितना था? यच था। तो यहाँ से अगर टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 40 प्लस यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 40 प्लस यक्स हो जाएगा। इसका नामकरण कर दीजिए। तो यहाँ नामकरण A, B, C और यहाँ पर D। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है? h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितना है प्यारे दोस्त? h मीटर है। कितना है? h मीटर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अगर ABC में देखें हम लोग तो क्या देखने को मिल रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो BC हम लोग से पूछा जा रहा है और AB हम लोग को दिया है 40 प्लस एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा BC अपॉन में AB। अगर थीटा की बात करें प्यारे दोस्त, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 30 दिया हुआ है। और BC की बात करें तो h है, AB की बात करें तो 40 प्लस x है। ठीक है। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे h, ये हो जाएगा 40 प्लस x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 प्लस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा करड़ी में 3h हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः अगर समकोण त्रिभुज चलेंगे DBC में चलेंगे प्यारे दोस्त, तो आप लोग को मिल जाएगा समकोण त्रिभुज DBC में क्या मिल जाएगा वहाँ से? tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो लंब वही रहेगा, BC रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? BD हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे BC अपॉन में BD, और tan थीटा का मान कितना है प्यारे दोस्त? 60 डिग्री है। BC का मान कितना है? h है। BD का मान कितना है? 40 प्लस x है। कितना है? 40 प्लस सिर्फ x है, सिर्फ कितना है? x है। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 और ये हमारा हो जाएगा x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपान में करड़ी में 3। h अपान में करड़ी में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ गया, h अपान में करड़ी में
3 आ गया। अब इस यक्ष का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में और रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं और फिर निकालते हैं 40 एच अपान में करड़ी में 3 इज इक्वल टू करड़ी में कितना हो जाएगा 3h। एच को ट्रांसफ़र कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, करड़ी में 3h, एच अपान में करड़ी में 3, करड़ी में 3 से आप लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आप लोग का 3h माइनस एच अपान में करड़ी में 3, करड़ी का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 40, करड़ी में 3 हो जाएगा 2h। और यहाँ से आप लोग जानते हैं 2 से हमारा 40 कटेगा प्यारे दोस्त, कितनी बार आ जाएगा 20 बार में, तो एच इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 20 करड़ी में 3। कह सकते हैं जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 20√3। वही मीनार है जिसका हम लोग का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो गया था 30 हो गया था और उसकी छाया की लंबाई कितनी हो गई थी 40 मीटर बढ़ गई थी। तो एक्चुअल में जो मीनार की ऊंचाई थी वो 40√3 था। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से ही आप लोग का जो ऊंचाई दर क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। और इसके बाद आप लोग का जो नया चैप्टर है उसमें चलेंगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।